वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एक स्टॉक में हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं जो स्प्लिट को लेके बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का नाम क्या है? JBL ऑटो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है JBM ऑटो की बात की जाए, अपने आप में ही बहुत रिनाउंड कंपनी है और बहुत ही पुराने अरसे से स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो एक स्मॉल कैप है, लेकिन दोस्तों इन्होंने फाइनली अपने स्प्लिट को लेकर फाइनली अनाउंसमेंट दे दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो इनका फेस वैल्यू 5 दिखाई पड़ते हैं और दोस्तों इनका जो बोर्ड मीटिंग है वो हमें 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे ही हमें ये चीज़ समझ में आएगा कि इनका जो फेस वैल्यू है वो क्या देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके अगर शेयर्स इसमें हैं तो वो मल्टीप्लाई बाई 5 भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि इधर पे कंपनी फेस वैल्यू 2 करती है फिर 1 करती है, जैसे भी करेगी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। इसी न्यूज़ की वजह से आज हमें JBM ऑटो का जो शेयर है अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा था और दोस्तों आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ऑल्दो लास्ट ट्रेडिंग आवर्स की बात की जाए तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बिकॉज निफ्टी में आज के दिन हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिल चुका था। अपने आप में ही एक शानदार बिजनेस मॉडल है और शानदार कंपनी हमें निकल के आती है। अगर आप देखें तो बहुत ही पुराने अरसे से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन फ्रेश बैंक की बात की जाए तो मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ऑल्दो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें ओके दिखाई पड़ते हैं, बट दोस्तों इस करेक्शन में मार्केट में अच्छे खासे शेयर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, और आप इसको आराम से लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट दोस्तों फ्रेश बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस मुझे सही दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज मार्केट में ऑटो के बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन है और मार्केट में अभी के टाइम में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो वैसे इधर पे ऑल टाइम हाई पे लेने का मुझे अभी तक सेंस दिखाई नहीं पड़ता, बट आपके पास हैं, आप ज़रूर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए आज पूरा बाजार का जो माहौल था उसमें दोस्तों रिलायंस में भी एक अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिली और रिलायंस की वजह से गैस मार्केट में जो सेल ऑफ था वो अच्छा खासा ट्रिगर होता हुआ देखने को मिला। एम मच श्योर दोस्तों आपके कानों तक ये बात ऑफकोर्स पहुंच गई होगी कि इनकी जो एरेमको की डील थी उसमें हमें कॉल ऑफ देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि उनकी जो डील है अभी के टाइम में नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज री एवेल्यूएशन को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना है रिलायंस ने ये चीज़ अच्छा किया, बिकॉज अभी के टाइम की बात की जाए और 2019 की बात की जाए तो गैस अभी के टाइम में जो इनके O2C बिजनेस है उनका जो वैल्यूएशन है काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। और जो डील थी $15 बिलियन का वो उस समय के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। इसी की वजह से गैस मार्केट में जो न्यूज़ कॉल अप हुई है, इसी की वजह से गैस आज हमें रिलायंस के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। एनालिस्ट बहुत सारे होते हैं और उनके ओपिनियन भी काफ़ी डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, बट इसी बीच में रिलायंस एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी हो। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं SIP की वजह से इसमें एड ऑन डिप्स करते हैं तो मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी, बिकॉज अभी भी अगर आप इनकी वैल्यूएशंस देखें इनके रिटेल बिजनेस के वो काफ़ी हद तक सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू डीमार्ट। तो मेरे हिसाब से गाइस ये जो फॉल है अपने आप में ही घुसने का बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। अगर ये 2350 का लेवल सस्टेन नहीं करता है तो आने वाले कल में गाइस ये हमें 2250 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप वेट एंड वॉच करना चाहें तो सही स्ट्रैटेजी है, उधर पे आप इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, बट लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये शानदार कंपनी है। मूवमेंट की बात की जाए थोड़ा स्लो चलता है, बट अपने आप में ही इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी वैल्यू अनलॉकिंग होना अभी बाकी है। तो ये सोचो अगर मार्केट में इसको लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट रहा जिसमें और भी गिरावट संभव हो सकती है, लेकिन अगर वो विजन 5 ईयर्स का है 7 ईयर्स का है तो पैनिक मत करिए और इधर पे बाई ऑन डिप्स करके लॉन्ग टर्म में रूमर्स में अच्छे खासे स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। बात की जाए 6 दिसंबर, इस डेट को याद रखिएगा, बिकॉज इधर पे गाइस जो हमें बोनस का एग्जीक्यूशन डेट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो जी हाँ 6 नवंबर की बात की जाए तो ये इनके रिकॉर्ड डेट है और उसके पहले आज के दिन हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। आपके पास जो भी शेयर है उसके बदले 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे और आज से कारोबार की बात की तो आज हमें 768 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और जब तक एनर्जी पे ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगी वैसे वैसे इनके बिजनेस में आने वाले कल में ऑफकोर्स एक ग्रोथ निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप वेट कर रहे हैं कि इधर पे बोनस के बाद जब शेयर प्राइस काफ़ी सस्ता हो जाए तो निवेश करें, वो भी बहुत ही सही अप्रोच है, बट आपके पास हैं होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है और इन सब बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकते हैं, बट आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू और आप चाहें तो बोनस के बाद भी इसको स्टडी करके फर्दर अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं, फिर फ्रेश एंट्री करने के बारे में भी सोच सकते हैं। बात की जाए निपॉन ने आज 400 का लेवल जो कि साइकोलॉजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ध्वस्त कर दिया और आज के दिन दोस्तों हमें 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली। इसी बीच में कैश आज इसने अपना डिविडेंड भी दिया। तो मेरे पास दोस्तों इनके जो डिविडेंड है वो आ चुके हैं, लेकिन आज के दिन दोस्तों इसने 400 का जो क्रूशियल लेवल था जो हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे उसको इसने ब्रेक कर दिया है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, निपॉन के जो नंबर्स थे मुझे पर्सनली एचडीएफसी एएमसी से काफ़ी अच्छे लगे थे, और जिस हिसाब से ईटीएफ अभी के टाइम में मार्केट में फेमस हो रहे हैं, तो ये सोचो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत उस क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ती है। बहुत ही पुरानी कंपनी, और लिस्टिंग की बात की जाए 2019 के आसपास ही देखने को मिली थी। अभी की बात की तो गैस हमें 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, जो अपने आप में काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो अभी के टाइम की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड के जितने भी स्टॉक्स हैं थोड़े से अंडर प्रेशर में हैं। तो गैस मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी सस्ता है एज पर द वैल्यूएशंस, और इनके ऊपर अगर आप देखें 2% का डिविडेंड यील्ड भी है, और कंपनी डेट फ्री है। तो अगर गिरता है 375 के आसपास, 360 200 अल्टीमेट इनके सपोर्ट जोन दिखाई पड़ते हैं, इस लेवल मिलता है तो मुझे बहुत ही सही मार्जिन दिखाई पड़ता है। और आप चाहें तो इसको स्टडी करके फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको डिविडेंड वाली कोई कंपनी चाहिए, डेट फ्री कंपनी चाहिए, और ईटीएफ में कोई फेमस कंपनी चाहिए, तो इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मेरे पास है दोस्तों, और मैंने इसमें स्टेक बढ़ाया नहीं, उल्टा होल्ड करके इसमें मतलब ऐड भी किया है। तो मेरे हिसाब से गैस इधर पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपको कंपनी पसंद है तो इधर पे लॉन्ग टर्म का आप चाहे दाव भी खेल सकते हैं। मार्केट में आज हमें एक तरफा गिरावट देखने को मिली, उसी बीच में आईआरसीटीसी में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली। इसके पीछे की वजह क्या था? सबसे पहले गैस रेवेन्यू गाइडेंस जो कि कंपनी ने दिया है कि इनके आने वाले Q3 में इनके जो रेवेन्यू है और भी अच्छा हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इनके जो कैटरिंग बिजनेस थे जो कोविड पैंडेमिक के दौर पे पूरे नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो ईजी टू दोस्तों जो कुक होता है, जिसमें पास्ता हो गए, नूडल्स हो गए, राजमा चावल हो गए, वो समय फिर से रिज्यूम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आज हमें इनके शेयर प्राइस में देखने को मिला, और आज के दिन हमें बहुत ही माइनर सी गिरावट देखने को मिल चुकी है। हम इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और कैश रिच कंपनी है। कंपनी का मुनाफा भी आने वाले कल में टिकटिंग रेवेन्यू से बढ़ेगा। और कैटरिंग की बात की जाए तो उनके रेवेन्यू ऑफकोर्स हाई होते हैं, बट उनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी हमें कम मार्जिन दिखाई पड़ती है। बट जिस हिसाब से कंपनी कमिटमेंट है, जिस हिसाब से गैस कंपनी होटल्स खोल रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, ये फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी बात है। और इधर पे गैस लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो अपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो गिरता है तो आप चाहें तो एड ऑन टिप्स करके फॉर लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। बात की जाए इन्फोसिस की, एकदम चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और आज के कारोबार की बात की जाए जहां पर निफ्टी में एक तरफा फॉल था गाइस, इसमें हमें बस 1% के आसपास ही गिरावट देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी मार्केट में जब फॉल होता है और मिड कैप और स्मॉल कैप में जब पिटाई होती है, तभी गाइस लार्ज कैप में असल वैल्यू निकल के आता है। इसलिए गाइस जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, बताया भी है कि अगर आपको मार्केट से डर लगता है तो निफ्टी के जो टॉप 10 कंपनी है उसमें आपको निवेश करना चाहिए, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड तो कम मिलेगा, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव में ये सब पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं करते हैं। भागता ज़रूर है, और एक बार भाग जाता है तो गिरने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब SIP किंग है, और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी बने रहते हैं। आपके पैसे कंपाउंडिंग ज़रूर होते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है, ये हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, TCS हो गए, इसमें घुसने का कोई सही टाइम नहीं होता है, और इसमें कभी भी आप क्या खोलें तो सवेरा हो जाता है। इन सब कंपनी पे अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर 5 ईयर्स बस कमिटमेंट है आपका दोस्तों। बस ये कमिटमेंट अगर आप रखते हैं, और हर महीना, हर 2 महीना, हर सप्ताह में अगर आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके इसमें खरीदारी करते हैं, पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, तो ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर देती है। ऑल्दो IT की बात की जाए तो अभी काफ़ी बूमिंग देखने को मिल रही है, बिकॉज IT के जो रेवेन्यू है वो में कंसिस्टेंट अब देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे मेरे हिसाब से इन्फोसिस एक लॉन्ग टर्म जेम है। गिरता है 30-50 पॉइंट, तो उधर से पैनिक मत करिएगा, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और इसको नेवर सेल कैटेगरी में ज़रूर रखें। बात की जाए आवाज़ फाइनेंशियल की, तो मेरी कवरेज इस पे लगातार देखने को मिल रही होगी। आपने नोटिस भी किया होगा पिछले कुछ समय से मैंने आवाज़ फाइनेंशियल को काफ़ी कवर किया है। और क्यों किया है दोस्तों? बिकॉज इसमें हाई एकुमुलेशन हमें पूरा नवंबर में देखने को मिला है। और इसी बीच में गए आप देख सकते हैं कि एकुमुलेशन जब होते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स ऑफकोर्स माल उठाते हैं, प्राइस को स्टैग्नेंट रख के, और उसके बाद ही हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो आज के कारोबार की बात की जाए जहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी डूबा हुआ था, इसमें गैस ऐसा कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली, और महज 5 अंकों का ही गिरावट देखने को मिल चुका है। अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में कोई कंपनी में निवेश करना है जो कि फंडामेंटली अच्छी हो, कैश रिच हो, और FIs की बहुत ही अच्छी होल्डिंग, तगड़ी होल्डिंग हो, तो जी हाँ दोस्तों, आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आने वाले 10-15 साल में इनके जो वैल्यूएशंस काफ़ी और बढ़ सकते हैं, और इनका जो मार्केट कैप है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ऑल्दो इनके वैल्यूएशंस की बात की जाए तब देख सकते हैं कि इनका प्राइस टू अर्निंग 67 के आसपास हमें निकल के आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई ग्रोथ है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, अगर आपको पैनिक होते हैं, तो आप इसका जगह HDFC लिमिटेड को भी निवेश कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपका एज श्रेणी 25-30 साल के आसपास है, आपको कोई हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी कंपनी में निवेश करना है, तो गो विद आवाज़ फाइनेंशियल। एक कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इसको स्टडी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में हाई ग्रोथ है और आपको एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड भी दे सकती है।
की जाए बहुत लोग पूछे कि सर आरती इंडस्ट्रीज में क्या करें भाई, कुछ करना ही नहीं है ये सब कंपनी। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म जिम हमें दिखाई पड़ते हैं। अभी के टाइम की बात की जाए तो केमिकल में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है, लेकिन इसी नेगेटिव सेंटीमेंट में जो मार्केट के एक्सपर्ट प्लेयर हैं वो अपना दाव खेलते हैं। बिकॉज मार्केट में जब कोई स्टॉक डिस्काउंट रेट में अवेलेबल होते हैं तो बहुत कम लोग उसमें निवेश करने का प्लान करते हैं, बट उस असल जो खिलाड़ी होते हैं वो उसी लाल कंडीशन में निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस ये अपने आप में ही घुसने का अच्छा मौका है। और आज के दिन दोस्तों हमें 6.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। आज के दिन की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, आरती की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, एल्किल की बात की जाए, सब में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों देखें तो ये बहुत ही कॉन्स्टेंट कंपाउंडर है, बहुत बड़ा पैसा इसने बनाया भी है। कोविड के पहले भी इसने अच्छा खासा पैसा बना के भी दिया था। तो मेरे हिसाब से कैसे आरती इंडस्ट्रीज़ का आने वाले 3 इयर्स में जो कैपेक्स प्लान है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है। मुझे इनके कैपेक्स प्लान से काफ़ी संतुष्टि है। ऑफकोर्स गैस आराम से इसमें बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। 850 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उधर जाता है कि नहीं आता दोस्तों कोई भी कंफर्मेशन से बोल नहीं सकता, बट यस आपके पास हैं, आप ज़रूर कंटिन्यू करें। ये भी फंडामेंटली बहुत 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 शानदार कंपनी है। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक क्यों गिर रहे हैं, तो भाई मार्केट में एक तरफा हमें गिरावट देखने को मिल रही है केमिकल में, तो उस हिसाब से गैस इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है ऐसा कोई बड़ी फॉल अब इसमें मुझे दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज ऑलरेडी 620 के लेवल से इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और आज के दिन हमें 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। कंपनी का जो कमिटमेंट है इनके ग्रोथ को लेके और इनके निवेश को लेके, अगर वो उसी लाइन पे पटरी पे आता हुआ देखने को मिला तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल में एक मेगा मल्टीबैगर बन सकता है। ऑलरेडी गैस अपने प्राइस टर्निंग की बात की जाए तो आपको डिस्काउंट आधा रेट में मिल रहा है, जो पहले काफ़ी महंगा था। तो मेरे हिसाब से कैसे आपके पास हैं तो कोई फंसे वसे नहीं है, आपके पास टाइम है, तो ये नॉशनल लॉस है। और हमारे पास दोस्तों अभी भी स्टॉक है जो कि बहुत ही निचले भाव से है, जिधर पर गैस मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव आता है। इसी बीच में अभी के टाइम की बात की जाए तो ये मुश्किल का समय है, बट येस लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो सारे पैसे रिकवर होंगे। बिकॉज अभी भी गैस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जैसे ही सेंटीमेंट चेंज होगा वैसे गैस इन सब में हमें बाइंग देखने को मिलेगी। रिसेंटली गैस मैंने बताया था कि MSCI स्मॉल कैप से इसको जगह मिल चुकी है MSCI इंडेक्स में, जो अपने आप में ही बहुत ही गौरवान्वित बात होती है। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास है, कंटिन्यू करें, पेशेंस रखें और टाइम दीजिए, कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। बिकॉज कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं और कंपनी हाईली कैश रिच है। लेट्स सी कि आने वाले कल में इनके Q3 के नंबर्स कैसे आने वाले हैं। स्कैम्स की बात की जाए, आज इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त कर दिया और आज के दिन हमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और आज के दिन की बात की जाए तो हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। बहुत ही अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है और डेफरी कंपनी है। इनके नंबर्स ने भी दिखाया है कि क्यों ये कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन डिजर्व करती है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में इसके नंबर दोस्तों बहुत ही शानदार थे। ऐसा नहीं है कि इनका कोई AMC है, बट दोस्तों अपने आप में ही ये बहुत ज़्यादा जो एजेंट्स को देती है, बहुत सारे क्लाइंट्स को दूसरे म्यूचुअल फंड को देती है। तो आने वाले कल में इनका जो भविष्य है वो काफ़ी सुनहरा है। आपके पास है, एकदम पेशेंस से होल्ड करें। और कभी गैस आपको मिलता है 2850 के आसपास, उधर पे निवेश करने से ना चुके हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप अभी भी थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। और कभी मिलता है 2850 के आसपास या फिर उससे नीचे तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म और भी अकोमोडेशन कर सकते हैं। कंपनी डेट फ्री है, कैश रिच है और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी का भविष्य जरूर टिक सकता है। बात की जाए CDSL में भी आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और CDSL की बात की जाए तो आज हमें 1433 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। CDSL की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और आपको अच्छे से पता है कि डेट फ्री होने के बावजूद भी जो अभी के टाइम में जितने रिटेल निवेशक आ रहे हैं मार्केट में, उनको गैस एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, डीमैट। और जितना डीमैट खोलेंगे दोस्तों वैसे ही इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ निकल के आएगा। इनके नंबर्स भी Q2 के बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और मुझे लगता है गैस पर्सनली ये लॉन्ग टर्म तक अपने ग्रोथ को सस्टेन भी कर सकते हैं। ऑल्दो निफ्टी की बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी आज वीकनेस थी, जिसके वजह से CDSL में भी एक गिरावट हमें देखने को मिली। ऑल्दो CDSL ने कुछ समय पहले गैस अपना फ्रेश है 1600 के आसपास लगाया था, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है और लॉन्ग टर्म तक आप चाहें तो इसमें बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। और आपके पास से एकदम पेशेंसली बैठे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आने वाले 10 साल में गैस डीमैट अकाउंट बहुत ही खुलेंगे। और CDSL की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। बात की जाए HDFC AMC की, तो जी हाँ सो आपको पहले मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि मैंने अपने थोड़े से स्टेक HDFC AMC से निकाल लिए हैं। बिकॉज इनके जो मार्केट शेयर है कंटिन्यूसली थोड़े से लूज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो मैंने पूरा कंप्लीटली एग्जिट नहीं किया, बट यस मैंने उस पैसे को कहीं और ट्रांसफ़र किया है, जिसकी वजह से मुझे अपने डिसीजन से संतुष्टि है। और आज के दिन हमें 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। ऐसे दोस्तों इनका जो मार्केट कैप धीरे धीरे जो दूसरे AMC खा रहे हैं, ये कैसे उधर पे अपने आप को ठीक करती है। बिकॉज इनके टॉप लाइन में ऐसा कोई ग्रोथ हमें
दिखाई नहीं पड़ रही है जैसे कि हमने सोचा था, बट यस इनके बॉटम लाइन में खर्चे कम होने की वजह से प्रॉफिट दिखाई पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास हैं लॉन्ग टर्म हिसाब से आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक करके जो CDSL की बात की जाए, कैम्स की बात की जाए जिसमें ग्रोथ दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो कंपनी डेट फ्री है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बट यस उसमें दोस्तों ऐसा कोई टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही है और ये हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में नेगेटिव दिखाई पड़ता है। बात की जाए डीमार्ट में भी आज हमें 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग की बात की जाए दोस्तों आप देखते हैं कि हमें 4829 के आसपास देखने को मिल चुकी है। ये भी सुपर रिच कंपनी हमें निकल के आती है, बहुत ही अच्छा इनके पास कैश फ्लो है। रिजर्व की बात की जाए तो भी टॉप क्लास हमें देखने को मिलती है, 5900 का स्टॉक है। आपको दोस्तों अभी भी 4820 के आसपास निकल के आ रहा है, तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आराम से कर सकते हैं इस भाव पे भी, और गिरते हैं हर 200 के फॉल पे इसको एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी पसंद है तो कंटिन्यू करिए, बिकॉज रिटेल चेन की बात की जाए तो आने वाले कल में इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं, तो ऐसी कंपनियों को रिवॉर्ड ज़रूर देगी, बिकॉज इंडिया के बाजार में इनका काफ़ी स्कोप दिखाई पड़ जाता है। बात की जाए वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर आज के दिन में हमें एचएलई ग्लासकोट देखने को मिला था और आज के दिन दोस्तों हमें 11% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी डाउन में। इसके पहले ही मैंने बताया था कि इधर पे काफ़ी रैली देखने को मिल चुकी है और इस लेवल पे मुझे जीएमएम फॉरवर्ड सही लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से एचएलई ग्लासकोट भागा था तो गैस उसमें करेक्शन ड्यू भी था, तो अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस जिनको निवेश करना था अभी के टाइम में एक अच्छा खासा मौका है। आप चाहें तो CMP में थोड़ा थोड़ा मार उठा सकते हैं। अल्टीमेट बॉटम की बात की जाए तो फिबोनाची पैटर्न से 38% के आसपास निकल के आ रहा है, तब चाहें तो ऑल टाइम हाई से 38% को माइनस करके उस लेवल पे भी आप चाहें तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इसमें जो बोल रहे थे कि सर घुसना कब है, तो अभी के टाइम में थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो चुका और कभी भी ऑल टाइम हाई से 38% के आसपास गिरता है तो फिबोनाची पैटर्न उसको रिस्पेक्ट जरूर देता है, तो उधर पे गैस हमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मार्केट में बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड में भी आज के दिन हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और आज क्लोजिंग की बात की है तो दोस्तों हमें आज 5.5% डाउन दिखाई पड़ रहा था और 800 के नीचे का इस कंपनी ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। स्मॉल कैप में अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से इसने बहुत ही रनअप किया था, और क्यों तो बिकॉज इनके Q2 के स्टैंडर्ड नंबर्स आए थे, तब के पास है एकदम कन्विक्शन होल्ड करें। मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है तो मार्केट गिरेगा तो जल्दी ही कोई स्टॉक बचेगा नहीं। बहुत ही इक्का दुक्का स्टॉक थे जो आज कम गिरावट हुई, अदरवाइज सब में हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिला। तब के पास हैं ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और आपके पास पैसे हैं तो आप चाहते हैं तो CMP में भी बाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ये SM के स्टेज 1 में है। अगर आपको थोड़ा सा फॉल से पेन नहीं होता है तो इधर पे लॉन्ग टर्म में गेन की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गिरता है तो आने वाले कल में कैसे 760 के आसपास भी आ सकता है, तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री करना बहुत ही अच्छा हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।